10,000 एक्स्ट्रा। दोबारा चेक करता हूं यार। सुबह सवेरे 99 के फेर में पड़ गए अडवाणी साहब। अरे पार्टी को 10,000 का चूना लगा दिया। आओ, अच्छे मौके पर आए हो आत्माराम। आत्माराम तो हमेशा ही अच्छे मौके का कायल रहा है अडवाणी साहब, उसे कभी हाथ से चूकने नहीं देता। भाई पहले तो हमसे मिलने तुम हफ्ते में 8-8 दिन आ जाया करते थे, मतलब ओवर टाइम मिला के। मगर जब से तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है ना, भले ही नाम तुम्हारा आत्माराम हो, मगर आत्मा अडवाणी की तुमसे मिलने को तरस गई है। आज आत्माराम आपकी आत्मा को ठंडक पहुंचाने आया है अडवाणी साहब। किसी खास मकसद से आए हो क्या? चाणक्य नीति के अनुसार राजनीति में किसी खास आदमी को किसी खास मकसद के लिए ही मिला जाता है अडवाणी साहब। ये बात तो अडवाणी भी बखूबी जानता है। तुम्हारा क्या मकसद है? मतलब अगर कोई धंधे की बात है तो उसमें हमारा कितना फायदा है और तुम्हारा कितना फायदा है, साफ साफ बताओ। आप में यही तो प्लस पॉइंट है अडवाणी साहब। इधर उधर वक्त जाया न करके कट टू कट सीधे मकसद की बात पर आ जाते हैं। यू नो आत्माराम, टाइम इज मनी एंड अडवाणी डजंट वेस्ट इट। वैसे भी अडवाणी के धंधे का तो स्टाइल ही निराला है डार्लिंग। कहो, तुमने किस धंधे के लिए फोन किया था? अडवाणी साहब, आत्माराम ये अच्छी तरह से जानता है कि रूलिंग पार्टी में मामूली से मामूली वर्कर से लेकर बड़े साहब यानी कि सीएम साहब से अडवाणी साहब के डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। तो क्या, इसीलिए तो आपके पास आया हूं अडवाणी साहब। रूलिंग पार्टी के हाई कमान से हमारे नेता बलभद्र सिंह की एक छोटी सी मुलाकात करवा दीजिए। हाँ, ये बलभद्र सिंह वही है ना जिसने अभी अभी उजला ठाकुर की पार्टी से बगावत करके अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया? नहीं 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 अडवाणी साहब, उसने उजला ठाकुर से बगावत जरूर की है, लेकिन अपनी कोई पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता उसने ये तय किया है कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर रूलिंग पार्टी से हाथ मिलाना चाहता है। हाँ, ओ अच्छा, मतलब एक बेईमान दूसरे बेईमान से हाथ मिलाना चाहता है। वाह। नहीं, मगर इसमें उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। फायदा है अडवाणी साहब, फायदा है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। उजला ठाकुर के पॉलिटिकल करियर को नुकसान पहुंचाना। हाँ, और इसमें हमारा क्या फायदा है? आत्माराम आपकी आत्मा की बहुत करीब रहा है अडवाणी साहब, और ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जब तक आपकी आत्मा जागती रहेगी, आप वो काम हरगिज नहीं करेंगे जो मैं आपसे करवाने आया हूं। एब्सोल्युटली राइट। और आत्माराम ये भी जानता है अडवाणी साहब कि आपकी आत्मा तब तक नहीं सोएगी जब तक कि उसे दौलत की लोरी न सुनाई जाए। अरे तो कब सुना रहे हो लोरी? पहले झूला तो डालने दो। अच्छी बात है, चल चलो आओ। अरे आत्माराम भाई, कम से कम ये तो बताते जाओ कि बलभद्र सिंह की रूलिंग पार्टी के सीएम साहब से मुलाकात करवाने के लिए मुझे कितना मुआवजा दिलवाओगे? अडवाणी साहब, आप एक वजनदार आदमी को एक वजनदार शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मुआवजा भी वजनदार ही मिलेगा। आज तो तुमने अडवाणी की आत्मा को प्रसन्न कर दिया। अभी तो शुरुआत है अडवाणी साहब। अरे तो आगे आगे देखो, अडवाणी के धंधे का तो स्टाइल ही निराला है।